विवेक श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी भी मेरे साथ है। अतुल भाई, मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगा और सबसे पहले मैंने आपको बोलने का मौका दिया था। मैं विवेक जी के पास जाना चाहता हूँ। विवेक जी, आपका त्रिपुरा में अलायंस हो गया कांग्रेस के साथ, आपका पश्चिम बंगाल में अलायंस हो गया कांग्रेस के साथ, चुनाव लड़ा आपने दोनों ने मिलकर। क्या केरला में भी होगा ये अलायंस 2024 के चुनाव के लिए? राहुल गांधी वहीं से चुनकर आते हैं, वायनाड से। नहीं, केरला में हो ना हो तो फिर तो कोई फाइट ही नहीं होगी ना, सीटें बांट लीजिए आपस में। कांग्रेस को नहीं देखिए, आइडियोलॉजिकली कांग्रेस को हम एक बड़ी पार्टी, पुरानी पार्टी मानते हैं, सेक्युलर पार्टी मानते हैं, और हम मानते हैं कि इस देश के अंदर कांग्रेस का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे इश्यूज के ऊपर जहां पे हमें लगता है कि गठबंधन होना चाहिए, हम करते हैं। हम बिहार में साथ लड़े, हम बंगाल में साथ लड़े, हम त्रिपुरा में साथ लड़े, यूपीए 1 को हमने समर्थन दिया था, और आगे भी 2024 में हमारी ये आशा है कि सभी ऑपोजिशन पार्टीज मिलकर के एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे कॉमन आइडियोलॉजी के साथ उतरेंगी। और क्योंकि इस देश के अंदर कम्युनल बनाम सेक्युलर की एक लड़ाई है, कम्युनल फोर्सेस को हराना जरूरी है, ये हमारी एक सोच है, पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए आज की दुनिया दीपक भाई बड़ी छोटी हो गई है। आज इंटरनेट का एक जमाना है। वो पुराने जमाने का समय कि एक नेता विदेश गया तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिला तो उस प्लेटफॉर्म पे उसने बोला। भाई आज हर आदमी, आज हमें मालूम है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमें मालूम है कि ईरान और इजराइल के बीच में क्या हो रहा है, इतना कुछ सोशल मीडिया पे आता है। ये मीडिया की देन है कि आज लोग एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। तो राहुल गांधी यहां बोले या विदेश में बोले, वो बात एक ही है। वो एक बड़े नेता हैं, बड़ी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी बात में एक वेट है। अगर वहां के बजाय यहां भी बोलते तो भी फॉरेन मीडिया सुनता और तो भी उसका विश्लेषण होता। और मुझे नहीं लगता कि ये जो एक कल्चर जो शुरू किया है 2014 के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और इनकी सरकार ने, कि सारी ऑपोजिशन पार्टी साहब एंटी नेशनल है, सबकी सब देश के खिलाफ हैं, सब देश को तोड़ने पे लगी हुई हैं, यह गलत एक पर्सपेक्टिव है। ऑपोजिशन और सरकार को मिलकर चलना चाहिए। ऑल ऑपोजिशन पार्टीज की मीटिंग किसी भी इशू पे प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बुलाई। चाहे आप कश्मीर में जब 370 हटा था, राहुल गांधी जाना चाहते थे, किसने रोका, क्यों रोका? क्या अपने देश में एक बड़ा नेता नहीं जा सकता है? कॉमरेड सीताराम येचुरी को रोका गया। जब हमारी पंजाब की ये आपकी फार्मर्स की प्रॉब्लम जब चल रही थी तो क्या कुछ नहीं बोला गया? तो इन चीजों को देखते हुए ये कहना कि एक एंटी नेशनल स्पीच है और साहब ये सब प्रो चाइनीज हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले चाइना समर्थक हो गए, ये कांग्रेस वालों का एक करार, मैंने तो बोला ही नहीं सर, बात है सर, ये स्लाइड तो मैंने बोली नहीं। आप किसके लिए बोल रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं, आपने नहीं बोला। मैं बीजेपी के पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं, जो बीजेपी फैलाना चाहती है अनफॉर्चुनेटली, और जो कि बहुत ही गलत तरह का एक प्रजातांत्रिक एग्जाम्पल है जो ये सेट कर रहे हैं। हाँ, चाइना ने दर्द झेला, उनका अपना एक कल्चरल रिवोल्यूशन हुआ था। चाइना की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, चाइना के ऊपर जापान का कब्जा था, यूरोपियन देशों का कब्जा था, टूटा हुआ था। उन्होंने अपने आप को जोड़ करके एक देश बनाया और कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सिर्फ इतना मेंशन करा है। अब उसको एक एंटी नेशनल डिक्लेयर कर देना बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से, इट डजंट मेक सेंस। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कसम संविधान की में आज के सबसे बड़े मुद्दे की। राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए भाषण, इटली के अखबार मैगजीन को दिए इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कई सारी बातें कही है भारत जोड़ो यात्रा के बाद। ये उनके पहले इंटरेक्शंस हैं विदेशी मीडिया के साथ। अब सबसे बड़ी बात यहां पर सुनील सिंह साजा जी, बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी जी के बयानों से आप सहमत हैं? और क्या बीजेपी जानबूझ के उन्हें बदनाम कर रही है? मेरा सीधा सवाल आपसे। देखिए दीपक जी, एक तो मैं पहले अपनी बात स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस और राहुल गांधी जी ठीक वही गलती कर रहे हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी भी विदेश जाकर के देश का अपमान करना, देश की बातें, देश की समस्या आप सहमत हैं नहीं सहमत हैं, ये विदेशी धरती पर जाकर के करना, और वही काम कांग्रेस कर रही है। हमारा मानना है, मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, भाई हमारे वैचारिक विरोध हो सकता है बीजेपी से, कांग्रेस से, या किसी से भी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब देश का मामला आता है तो देश एक परिवार है, और परिवार की बात परिवार में होनी चाहिए। परिवार के बाद दूसरे जगह चौराहे पर खड़े होकर के दूसरे चौराहे पर नहीं होनी चाहिए। इससे भारतीय जनता पार्टी को भी बचना चाहिए और कांग्रेस को भी बचना चाहिए। जहां तक सवाल राहुल गांधी जी का चाइना को लेकर के है, तो हमें याद है स्वर्गीय नेताजी 96 से लेकर के लगातार जब सदन में मौका मिला या पॉलिटिकल रैलियों में, उन्होंने इस बात को देश के सामने बिल्कुल स्पष्ट कहा
कि भारत का अगर नंबर 1 दुश्मन कोई है तो वो चाइना है। पाकिस्तान भारत का नंबर 1 दुश्मन नहीं हो सकता है। पाकिस्तान को तो जब भारत चाहेगा ठीक कर लेगा, लेकिन असली दुश्मन अगर कोई साजिश कर रहा है, जमीन कब्जा कर रहा है, हमारी बाजार पर अगर किसी की नजर है, कोई साजिश कर रहा है, तो वो चाइना है। तो चाइना से समझौता नहीं हो सकता। हां, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो बातें हुई कि लोकतांत्रिक संस्थाएं खत्म हो रही, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, वो बातें ठीक हैं। किसको आजादी है? ना तो इस देश में कोई पत्रकार सच बोल सकता है, ना विपक्ष का नेता बोल सकता। अगर बोलेगा तो फिर मुकदमे हैं, ईडी है, सीबीआई है। कोई विश्वविद्यालय किसी विपक्ष के नेता को नहीं बुला सकता, वरना उसके खिलाफ जांच हो जाएगी। ठीक है, ये तानाशाही है। तो तानाशाही, और ये वही बात हुई कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी का एक दौर था कि उन्होंने कोशिश की कि लोकतंत्र खत्म हो जाए। अच्छा, मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए, और उसी मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री डिंपल जी कन्नौज से चुनाव जीती है। थोड़ा छोटा छोटा रखते हैं सुनील भाई। डिंपल जी कन्नौज से चुनाव जीती हैं अभी हाल ही में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लोकतंत्र कमजोर हुआ या मजबूत हुआ? मैनपुरी से, माफ कीजिएगा, मैनपुरी से कन्नौज से हार गई। देखिए, हार जीत ये ठीक है, जनता ने अगर मन ही बना लिया तो आप कितनी बेईमानी करेंगे। लेकिन आज भी मैं फिर आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या देश का कोई सम्मानित पत्रकार देश की सरकार से सवाल कर पा रहा है? चलिए मैं ही पूछ देता हूं, उनका सच खोल दे। मैं ही पूछ देता हूं। हाँ, पूछिए ना, बेरोजगारी पे पूछिए, भ्रष्टाचार पे पूछिए, उनकी स्मार्ट सिटी पर पूछिए, उनके काले धन पर पूछिए, डॉलर के बराबर पैसे पर पूछिए। आप पूछिए, हम तो आपका बड़ा सम्मान करते हैं। ठीक है, मैं बीच में आता ही नहीं। सुनील सिंह साजन जी के सवालों का जवाब दे दीजिए सुधांशु जी। कई सारे मुद्दे उठा दिए, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, डॉलर के मुकाबले रुपया, सबको नौकरी, 2 करोड़ नौकरी, और क्या स्मार्ट सिटी। अब पहले मैं लोकतंत्र वाले पे जवाब दे देता हूं, इस पे भी जवाब दूंगा। इन्होंने कहा लोकतंत्र खत्म होता नजर आ रहा है। दीपक जी, ये वो पार्टी है जिनके नेता अखिलेश यादव जी ने अभी 2022 के पिछले वर्ष के चुनाव में रैली स्थल से खड़े होकर कहा था, ए पुलिस। इनके बाकी नेताओं ने क्या कहा वो तो अलग है कि हमारी सरकार आएगी तो देख लेंगे। या इतना तो जलवाए जलाल है। और ये वो पार्टी है जिसके नेता थे इमरान मसूद, जिन्होंने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, और तब वो समाजवादी पार्टी में थे। मगर उसको तुरंत जाके जिसने बोटी बोटी काटने की बात कही, उसको राहुल गांधी जी अगले दिन चुनाव प्रचार में गए, कोटि कोटि नमन करके अपनी पार्टी में लाके कांग्रेस का यूपी का अध्यक्ष बना लिया। अब बताइए, उसके बाद कहते हैं बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। 3 महीने पहले इनके महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता, शायद अतुल जी बेहतर उनका नाम पता होगा मुझे, शायद अब्दुल रशीद जाने क्या नाम था, जिन्होंने मौत बोली और बहुत खराब शब्द प्रयोग किया, कुत्ते की मौत जैसा शब्द प्रयोग किया। सुबोध कांत सहाय जी ने झारखंड के में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे, उन्होंने मौत की बात कही और हिटलर की मौत शब्द कहा। बाकी सब आरोप प्रत्यारोप चलेंगे। मान्यवर, हमने कभी बुरे से बुरे दौर में जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी भी लगाई थी, कभी उनकी मौत की कामना नहीं की, मौत के प्रकार नहीं बताए, मरने की बात, बोटी बोटी काटने की बात नहीं की। उसके बावजूद किसी को लगता है कि लोकतंत्र नहीं, मगर हकीकत जानते क्या है दीपक जी? लोकतंत्र नहीं, इस देश में राजतंत्र खत्म हो रहा है, और उसकी पीड़ा है सारी डेमोक्रेटिक डायनेस्टीज को। आप 2019 का चुनाव उत्तर से दक्षिण तक देख लीजिए। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी, फारूक अब्दुल्ला जी का, दोनों का परिवार के साथ क्या हुआ, चुनाव नहीं जीत। दीपक जी आप आइए यहां पर। हरियाणा में हुड्डा परिवार के दोनों सदस्य चुनाव नहीं जीत पाए। राजस्थान में अशोक गहलोत जी का बेटा नहीं जीत पाया। उत्तर प्रदेश में डिंपल जी उस समय चुनाव हार गई थी। बिहार में लालू यादव जी की बेटी चुनाव नहीं जीत पाई। दक्षिण में जाइए, केसीआर की बेटी चुनाव हार गई, देवगौड़ा जी के बेटे चुनाव हार गए, यहां तक कि चंद्रबाबू नायडू जी के बेटे चुनाव हार गए, और तो और राहुल गांधी जी चुनाव हार गए। मान्यवर, ये 21वीं सदी का भारत है जो राजतांत्रिक लहजे में चलने वाले लोकतंत्र को अब समझ गया है। इस कारण से आपके लिए समस्या आ रही है। ठीक है। जी न्यूज़।